लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। हम मतदाता जिम्मेदार, मत हमारा है अनमोल, मत हमारा है लोकतंत्र का भाग्य विधाता। नमस्कार। ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस विश्व के एक बहुत बड़े लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, इस सुकून के साथ कि हम खुद अपने देश के भाग्य विधाता हैं। भविष्य को अधिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल अपने देश में मनचाही सरकार चुनने के लिए करें और आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में अपने अमूल्य मतदान का इस्तेमाल कर उसे सफल बनाएं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 96 करोड़ 88 लाख मतदाता भारत के भाग्य विधाता के रूप में अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं, जिसमें 20 करोड़ से ऊपर युवा मतदाता हैं और 1 करोड़ 84 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। लोकतंत्र में ये अपना पहला वोट देने में चूक न करें, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। आइए सुनते हैं फर्स्ट टाइम वोटर मान्या गुप्ता क्या कहती हैं। मेरा नाम मान्या गुप्ता है। मैं 19 साल की हूँ। हमने वोटर आईडी ऑनलाइन बनाया था क्योंकि मैं तब 18 इयर्स की हुई थी। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मेरा आईडी भी बन चुका है, क्योंकि आप आराम से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो और वो जो आईडी है वो आपको अपने पास मिलेगा, घर पे आके देके जाएंगे लोग। जो इलेक्शन कमीशन ने ये काम करा है, ये बहुत अच्छा काम करा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते, कभी कुछ रह जाते, तो एक ही बार घर पे सारा काम हो जाता है। जो लोग वोट नहीं देते उन्हें देना चाहिए कि आप अपने नेता को खुद चुने। मतदान के महत्व के बारे में बात करते हुए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, आप सभी अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करें। आपके लिए सुविधा दी गई है, दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनको घर से लाने और छोड़ने की सुविधा, ताकि आप मताधिकार का पूरा उपयोग कर सकें। जो पहली बार 18 साल के हुए हैं उनकी वोट बनी है, आपने जो अपना मत डाला, उससे हमारे देश की तरक्की में और इजाफा होगा। अपने मत को अपने अधिकार समझते हुए इस्तेमाल करें और देश के भविष्य को बनाएं। हमारे भारतवर्ष में आरंभ से ही महिलाएं मतदान करने की अधिकारी हैं। कई जगहों पर तो महिलाएं पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करती हैं और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आइए सुनते हैं कुछ महिलाओं के विचार मतदान के विषय में।
मैं राजेश्वरी अरोड़ा, और वोट डालना मुझे लगता है हमारा प्रमुख अधिकार है, जो एक तरह से हमारा अभिमान भी है। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं दिल्ली से हूँ। महिलाओं के लिए वोट डालना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 48.46% जो है वो महिलाएं हैं। यानी कि राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की बिल्कुल बराबरी की साझेदारी हो सकती है अगर सारी की सारी महिलाएं अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए महिलाओं को अगर संपूर्ण भागीदारी निभानी है और राष्ट्र का निर्माण वो चाहती हैं कि हमारा देश इस तरह से हो, जिस तरह का भी वो देश देखती हैं या सपना देखती हैं, चाहती है, समाज चाहती है, तो उसकी रचना में उनका जो वो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महिलाओं की तो वोट में भागीदारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बराबरी का हिस्सा है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी मतदान के जरिए होती है, इस पर आप क्या कहेंगी? मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मैं हरिद्वार से हूँ और मैं तो कहती हूँ कि हर किसी का ये अधिकार है वोट देने का, महिलाओं को भी है, क्योंकि देश के विकास के लिए सबका वोट बहुत मायने रखता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, जो भी एडल्ट है उसे जरूर वोट देना चाहिए। मेरा नाम आंचल है। क्या आपने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक किया है? हाँ, मैंने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक किया है। मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ये काम किया था। मैंने देखा कि मेरा नाम रजिस्टर्ड है इसमें। क्या आपको पता है कि वोटर कार्ड ना हो तो भी आप वोट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे मालूम है कि वोटर आईडी कार्ड अगर ना भी हो तब भी मैं वोट दे सकती हूँ, बस मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। मैं अपना कोई भी आईडी कार्ड दिखाकर, जैसे आधार कार्ड या फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर बैंक पासबुक दिखाकर मैं अपना वोट कर सकती हूँ। और एज अ यंग वोटर होने के नाते मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे, सपनों को साकार करें, नई दिशा में आगे बढ़े, मतदान से बनता है देश, हर इंसान का महत्व समझे, नारी शक्ति को जगाएं और नया भविष्य हम सबको दिखाएं। मैं मोना मिश्रा हरियाणा से। जिस तरह से आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उनका जो वोट का अधिकार है वो उस अधिकार को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह से घर में उन्होंने अपना स्थान बनाया है, उनका महत्व है, उनके बगैर कोई काम नहीं हो पाता घर में, उसी तरह से देश में भी उनके एक एक वोट का बहुत ही महत्व है। उस एक वोट से हम सही और गलत नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं को बाहर निकल करके वोट देना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधा शर्मा, वोट देना क्यों जरूरी है? जब आप वोट देने के लिए जाती हैं तो जो कैंडिडेट है जिसको आप वोट देना चाहती हैं या कोई भी कैंडिडेट, उसमें आप क्या देखती हैं? किसी भी कैंडिडेट में हम वो क्षमताएं देखना चाहेंगे जो छोटे स्तर पे, जैसे महिलाएं घर को चलाती हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो उन्हें देखना होता है, तो हम कैंडिडेट को भी ऐसा ही चाहेंगे कि वो हर मुद्दे पे समान रूप से ध्यान देके और हमारे विकास के लिए कार्य कर सके। मतदान हमारे लिए इतना बड़ा महापर्व है कि हमारी उम्र कोई भी हो, मतदान करने के लिए, मतदान केंद्र तक जाने के लिए हमारी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जानी मानी साहित्यकार पद्मश्री मालती जोशी जी, जो 90 वर्ष की होकर भी न सिर्फ खुद मतदान करने जाती हैं, बल्कि हम सबको भी मतदान के लिए प्रेरित करती रही हैं। मैं मालती जोशी, मेरी उम्र 90 साल की है। मैं हमेशा मतदान करती रही हूँ और मैं चाहूँगी कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करे और अपने संविधान को बल प्रदान करे। जब लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पुख्ता तंत्र का निर्माण अपने देश के लिए करता है तो हर दिन महापर्व सम हो जाता है। जागृत होकर संतुलित मन से अनुशासित हो, जब समाज को संगठित कर जन जन के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं तो हम लोकतंत्र का महापर्व मनाते हैं। आओ सब मिल जुड़ते जाएं, संकल्प करें और बटन दबाएं, अपने मन का देश सजाएं, लोकतंत्र महापर्व मनाएं। लोकतंत्र का राज